हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है बार चैनल का प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें। इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है फिजिकल की कटऑफ और फाइनल कटऑफ कितनी जा सकती है। तो जो 8, 9, 10 जून को एग्जाम हुआ है, तो आप क्योंकि देखिए फिजिकल में 81,000 लगभग 81,000 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होना है, तो इसके लिए आपको कटऑफ का एनालिसिस जरूरी है। तो 81,000 से अधिक लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो, क्योंकि लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट के लिए यानी 32,689 पोस्ट है, तो उसका अगर 2.5 गुना करिएगा तो लगभग 81,697 यानी कि लगभग 81,700 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होना है। तो उस हिसाब से बताएंगे कटऑफ क्या रह सकती है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 8, 9, 10 जून आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो देखिए हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे चैनल के, तो कुछ फैक्ट लेकर आए, तो वीडियो कौन तक जरूर आज करिए। अभी देखिए चैनल पे एक दिन पहले अपलोड किए हैं कि क्या 250 प्लस 250 से अधिक कटऑफ जा सकती है या 250 कटऑफ जा सकती है। तो 1 घंटा 1 दिन पहले चैनल पे अपलोड किए हैं, या प्रेजेंट टाइम में भी चलिए। देखिए इस एग्जाम को खुद हम भी दिए, इसमें बताएं कि हमारा खुद का स्कोर क्या दिया है और हमारे लाइब्रेरी में हाईएस्ट स्कोर क्या है, क्या सच्चाई है। तो उस वीडियो के लिए जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। अभी 1 दिन पहले अपलोड किए हैं और देखिए 7 दिन पहले अपलोड किए हैं, खुद हम इस एग्जाम को दिए हैं। तो अपने आंसर की का सोल्यूशन के साथ अपने आंसर की यानी क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन के साथ अपलोड किए हैं। और जो भी क्वेश्चन जो भी हम आंसर मिलाए हैं वो ChatGPT और गूगल से मिलाए हैं, जो क्रोम का गूगल होता है। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार आप स्लो फास्ट करके अंत तक जरूर देखें। तो देखिए इस वीडियो में देखिए इसमें कम्युनिटी पोस्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, यानी कि देखिए 50 से 200 मार्क्स के भी 24% कैंडिडेट हैं। यानी ज़्यादातर अगर कैंडिडेट देखिए तो किसमें है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो 50% के समथिंग है, वो है 220 से 240, यानी कि उनका स्कोर बना है लगभग 110 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और देखिए 32,679 पोस्ट है, उसका 2.5 गुना अगर फिजिकल के लिए बुलाना है, तो 2.5 गुना अगर कैंडिडेट को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा तो हो जाएंगे लगभग 81,000 से अधिक, यानी कि लगभग 81-82,000, या अगर 3 गुना रिजल्ट कर दिया जाए तो 38 के, यानी कि अगर 3 गुना रिजल्ट कर दिया तो लगभग 90,000 के आसपास फिजिकल के लिए सिलेक्शन होना है। और देखिए आप इसीलिए आपको ये फैक्ट दिखा रहे हैं कि देखिए 50% कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर इतना बना है। तो अगर आप भर्ती को अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बातें, क्योंकि अगर कैंडिडेट को बांटिएगा तो कैंडिडेट तो 28 लाख फार्म पड़ा था, 21 लाख एग्जाम को दिए हैं, तो कैंडिडेट के हिसाब से मत बांटिए। इसको जो बांट रहे हैं ना वो हम बांटेंगे वैकेंसी के अनुसार। वैकेंसी सबसे ज़्यादा अगर कटऑफ डिपेंड करेगा तो वो नॉमिनेशन पर बहुत हद तक कटऑफ डिपेंड करेगा। नॉमिनेशन से कम मान लीजिए कि लगभग इस भर्ती में 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट होंगे जो नॉमिनेशन के बल पर वो सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन किस शिफ्ट को कितना होने वाला है इसका आइडिया अभी किसी को नहीं है, किस शिफ्ट को कितना नॉमिनेशन मिलेगा। क्योंकि जब तक डाटा नहीं मिलेगा कि उस शिफ्ट में का एवरेज स्कोर क्या रहा है, तो उससे नॉमिनेशन का अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये नॉमिनेशन सबसे सटीक अगर अंदाजा लगाया जा सकता है तो RW पे अंकित भाटी सर के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि उन पे कैंडिडेट बिलीव करते हैं। उनको जो डाटा कैंडिडेट देंगे 1, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके आधार पर जो भी वो डाटा निकलेगा ना तो लगभग सटीक निकलेगा। तो अभी उनका अभी नहीं आया वीडियो की कितनी कटऑफ जा रही है, तो अभी उनके छोड़ के RWA के छोड़ के एग्जामपुर, कैरियर व्हील, अन्य सभी प्लेटफॉर्म पे जो है कटऑफ की वीडियो आ गई है। और सब लोग मैक्सिमम कटऑफ जो बता रहे हैं ना वो 120 से 240, यानी कह रहे हैं कि 240 पे आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी नॉमिनेशन का है, जो नॉमिनेशन है वो बहुत ही उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी शिफ्ट को 15 से 20 नंबर का नॉमिनेशन देखने को मिलेगा और किसी शिफ्ट के 1 नंबर भी न बढ़े, तो जिस शिफ्ट के ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे उस शिफ्ट का सिलेक्शन होने के उसमें ज़्यादा प्रबल दावेदारी रहेगी। और देखिए इस वीडियो में और देखिए एक बात और कि 81,000 से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, तो यानी इससे जान लीजिए कि जो भी फार्म पड़ा है, यानी कि जो 28 लाख फार्म, जो 28 लाख जो एग्जाम दिए हैं कैंडिडेट, 28 लाख फार्म पड़ा है, 21 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, तो उसमें से पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 5 से 7 ही लाख थे। और जो प्रॉपर सीरियस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे कैंडिडेट 1 से 2 लाख ही होते हैं। तो जो भी आपका कंपटीशन है ना वो सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि आप RWA पे देखे होंगे, जो भी RWA का संडे का मॉक होता था तो उसमें आप हम देखें हैं हाईएस्ट जो वो होता था ना, इसको मतलब कैंडिडेट जो अप्लाई करते थे, मतलब टेस्ट को देते थे हाईएस्ट, यानी लगभग एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले तक 2-2.5 लाख स्टूडेंट पास पहुँचे हैं। उससे पहले देखिएगा तो 1 लाख, 1.25 लाख कैंडिडेट, 50,000, 60,000 यही कैंडिडेट टेस्ट देते थे। तो उससे प्रबल ये संभावना है कि जो भी कैंडिडेट यानी 2 लाख, 2.5 लाख जो कैंडिडेट बाद में जो टेस्ट देते थे, तो वही कैंडिडेट थोड़ा सा सीरियस इस भर्ती के लिए थे। तो वही आपको रहेंगे 2-2.5 लाख कैंडिडेट टेस्ट देते थे, और उसमें भी देखें कि 230 पे इसको उनका जो है कटऑफ लग जा रहा था। अन्य सभी भर्ती में जो पीछे एग्जाम टेस्ट लिए, थोड़ा सा भले ही टेस्ट जो है एग्जाम की लेवल में जो एग्जाम हुआ है पुलिस कांस्टेबल का पेपर, उसके तुलना में उनका टेस्ट थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन आप घर में टेस्ट दे रहे थे, इसलिए उसका भी कटऑफ उसमें स्कोर करने में भी लड़के चरमरा जा रहे थे। और ये तो मान लीजिए पेपर उसकी तुलना में हल्का सा ईजी है, लेकिन इसमें मेंटली आपको प्रेशर ज़्यादा, एग्जाम का प्रेशर, ट्रेवल्स का प्रेशर, इधर उधर गए तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन जो है गलत होते थे। हमको बताएंगे कितना आपका कटऑफ है, तो बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं हमारी संभावना से। और नॉमिनेशन में अगर 10-15 नंबर का भी अगर उलट फेर होगा तो हमारी जो कटऑफ बताएंगे वो बिल्कुल सटीक जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो अगर इस देखिए अब इस कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बांटेंगे, इस जो ये परसेंटेज है ना इसको हम वैकेंसी के हिसाब से बांट रहे हैं। तो अगर 50% देख रहे हैं तो 32 साल अगर भर्ती है तो 32 साल में यानी 16,000 के समथिंग जो है वो सीट वो लगभग 50% कैंडिडेट के पास जा रही है। इसके बाद 21% देख रहे हैं तो 20% अगर करिएगा तो 32% का अगर 20% करेंगे तो 3 गुना के 6,000, यानी कि 6,000 से कुछ अधिक ये जो है स्कोर करने वाले कैंडिडेट, यानी कि इतनी सीट लगभग इस कैंडिडेट के बीच में बटेगी। इसके बाद 260 से अधिक वाले कैंडिडेट जो है वो मात्र 7%, यानी अगर 30,000 का अगर 7% करेंगे तो 17 के 21, यानी हमारे हिसाब से मान लीजिए कि 2100 सीट जो है ना वो लगभग ये जो है स्कोर, यानी कि ये सीट इन कैंडिडेट के बीच में 260 वाले कैंडिडेट के बीच में डिवाइड हो रही है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो 6, 2, 8 यानी 8-9 हज़ार लगभग सीट जो है मान लीजिए निकल जा रही है। तो 8-9 हज़ार सीट भी अगर निकाल देंगे तो 32,000 में से अगर 8,000 निकालेंगे तो 2 ये और इसके बाद
6 और यानी कि लगभग 24 साल। अभी भी आपके पास 24 साल की प्रॉपर भर्ती बचेगी, यानी कि 22 से 24 साल जो भर्ती है ना, उसमें जान लीजिए कि 22 से 24 साल जो भर्ती बचेगी, जो 22 से 24 साल भर्ती है उसमें जो है ना वो कैंडिडेट है 22 से 24 साल भर्ती में जो कैंडिडेट है वो ज़्यादातर कैंडिडेट 110 से 120 क्वेश्चन सही करने वाले कैंडिडेट हैं। यानी कहने का मतलब है कि 220 से 240 स्कोर करने वाले कैंडिडेट इस भर्ती में इसमें ज़्यादा हैं। तो उसी हिसाब से देखिए जो कट-ऑफ लगती है ना वो जो है एवरेज स्टूडेंट पे ही लगती है, क्योंकि आपको दिखाई दिए कि अगर भर्ती को बांटते हैं इन परसेंटेज में, जो भी परसेंटेज में वोट पड़ा है कि हमारा इतना स्कोर बना है, तो उस अगर परसेंटेज में अगर भर्ती को बांटिएगा ना तो 50% कैंडिडेट हैं जो हैं कि उसमें यानी 32 साल की 16,000 जो भर्ती है ना वो लगभग 220 से 240 के स्कोर के बीच वाले कैंडिडेट के बीच में बटेगी। और जो भर्ती उससे पहले जो 24% का वोट किए हैं तो वो तो मान लीजिए फील्ड से ही बाहर है, उनका चांसेस तो बहुत ही कम बनता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कितना भी कटा कम जाएगा लेकिन 230-240 जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसीलिए और देखिए घर पे कोई भी अगर इस पेपर को देख रहा है ना, हम भी देखे, हम भी एग्जाम को दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हम भी अगर एग्जाम को क्वेश्चन को पेपर को घर देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि 5-6-7 क्वेश्चन और करने लगते, 2-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गड़बड़ा गए। तो उस हिसाब से सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। सेफ स्कोर क्या था उसके बारे में भी हम वीडियो में बात कर दिए हैं। तो देखिए 32,679 एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो इसी के बीच में है। यानी आज सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी सेक्शन में अगर टफ लगा, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके की बात करें तो सबसे ज़्यादा टफ लगी तो वो जीके लगी। और जीके में सबसे अगर स्कोर किसी भी कैंडिडेट का है जो एवरेज स्टूडेंट है उनका 18 से 22 के बीच में है ही, ऐसा नहीं है कि उनका स्कोर 15 या 16 बना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्का का प्रयोग किया है। तो उस हिसाब से इतना स्कोर उनका प्रबल बन ही रहा है। और हिंदी में 30 से 32 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही करने लायक भी, अगर आप 28 भी क्वेश्चन सही किए और बचे 9 क्वेश्चन को अगर तुक्का मारे तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी सही होते थे, 30 से 32 स्कोर बना है। उस हिसाब से देखिएगा तो मैथ में 18 से 22 क्वेश्चन। आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप इसके बीच में हैं या आप इससे पार कर रहे हैं, यानी ये जो हम बताएं कि हम पेपर इतना करने लायक था, तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके राय दीजिएगा। आपका स्कोर कितना बना है, किस शिफ्ट से है जरूर बताइएगा। अगर देखिए अगर स्टूडेंट अगर लगभग 1000 स्टूडेंट का भी अगर डाटा मिल जाए ना कि हम इस शिफ्ट में थे और हमारा इतना स्कोर बना है, तो वहाँ से आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कितनी जो है वो फिजिकल कटअप और फाइनल कटअप कितनी जाएगी, क्योंकि फिजिकल की कटअप तो कम रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डर है तो फाइनल के लिए है कि फाइनल होगा या नहीं होगा। तो एवरेज स्कोर कितना बनाया था 108 से 120 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 240 क्वेश्चन। तो 240 क्वेश्चन के आसपास यानी 240 नंबर के आसपास बनाए थे, यानी कि 240 नंबर के आसपास अभी कटऑफ जाएगी। ये फिजिकल की कटऑफ अगर बात करिएगा तो इसीलिए सबसे बड़ा अगर देखिए कटऑफ ये फेल होगी कब, जब नॉमिनेशन में 20 नंबर का अगर इंक्रीमेंट यानी कि 20 नंबर का अगर डिफरेंट देखने को मिले। तो अगर नॉमिनेशन में 10 से 15 नंबर का डिफरेंट रहा तभी ये कटऑफ बिल्कुल सटीक जाएगी। इसका प्रबल दावे मतलब कि एकदम ये प्रबल है कि जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 230 के अगर आसपास आपके नंबर बने हैं तो आप आराम से सेफ हैं, अभी आप फिजिकल के लिए पूरा एलिजिबल है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके अगर स्कोर 226 के आसपास बन रहे हैं, यानी इसके आसपास कहने का मतलब है कि इसके 2-4-5 नंबर कम, 2-4-5 नंबर अधिक, तभी आप आराम से फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर 220 आपके स्कोर बने तब आप आराम से फिजिकल के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की बात करें तो 210 अगर बने तो आप फिजिकल के लिए पूरे एलिजिबल हैं। और बात करेंगे अगर मेल एससी के लिए तो 170। और अगर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, तो कैटेगरी वाइज जो भी हम कटा बताए हैं उसमें से 10 नंबर अपना इंक्रीज यानी कि जो है डिक्रीज कर लीजिए, यानी 10 नंबर आप घटा लीजिए और कट ऑल कैटेगरी की यूआर की भी जो कटा बनाए उसमें 10 नंबर घटा लीजिए। और ये आसपास का है, यानी कि इसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए 110% आपको 99% कह रहे हैं कि आपको फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हैं। बस यही है कि अगर कटऑफ में ज़्यादा का डिफरेंट देखने को ना मिले, ऐसा ना हो कि कटऑफ मतलब नॉमिनेशन में कटऑफ कर रहे हैं नॉमिनेशन में ज़्यादा का वेरिएशन ना हो। अगर नॉमिनेशन मान लीजिए 20 नंबर का वेरिएशन है तो फिर ये कटऑफ फेल हो जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनेशन में 10, 12, 15 नंबर का अगर इंक्रीमेंट यानी देखने को मिले डिफरेंट, तो उसमें कटऑफ प्रबल दावेदार है कि इस पर कटऑफ सटीक जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जा रहे हैं कि 230 स्टूडेंट 130 क्वेश्चन सही किए, 125 किए हैं, तो उतने कैंडिडेट उसमें अगर आपको देखिए कमेटी पोस्ट से हम आंकड़ा निकाल दिए ना, उस हिसाब से अगर डिवाइड करिएगा तो कितने कैंडिडेट हैं जो उतना डाटा को कर रहे हैं। तो 240 यानी 120 यानी 240 से अधिक स्कोर वाले लगभग 21 और 7 28% ही, यानी हम 30% भी मान लेते हैं तो 30 का अगर 30% निकालिएगा तो 9000, यानी लगभग 8 से 9000 ही कैंडिडेट हैं जो इतना स्कोर कर रहे हैं। बाकी सब इससे जो 8 से 9000 स्टूडेंट को अगर यानी 8000 भर्ती को अगर निकाल देंगे तो लगभग 25 से 26 जो वैकेंसी बच रही है ना, 24-25 वो इन्हीं बीच में एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिवाइड होने वाली है। और इसमें बस नॉमिनेशन जो है नॉमिनेशन वो कटऑफ में खेला बड़ा करने वाला है। जो भी नॉमिनेशन होगा वो उस पर कटऑफ से अंतर देखने को बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि किसी शिफ्ट को अगर 10-15 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा तो उस कैंडिडेट के उस शिफ्ट के ज़्यादातर कैंडिडेट सिलेक्शन ले जाएंगे। और किसी शिफ्ट में अगर नॉमिनेशन बहुत कम देखने को मिला या नहीं मिला तो उस शिफ्ट के कैंडिडेट रह भी सकते हैं। तो आपका स्कोर कितना बना है, आप किस शिफ्ट से हैं जरूर बताइएगा, जिससे एक और सटीक आंकड़ा मिल पाए कि हाँ कितना स्कोर इसमें कटऑफ जा सकती है। और देखिए अभी जो भी आपका स्कोर बना है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गूगल से मैच किए हैं, चैट जीपीटी से मैच किए हैं, तो जो फाइनल जो बोर्ड का आंसर की जारी होने वाला है, क्योंकि आंसर की लगभग हमको उम्मीद है कि 1-2 दिनों में आ जानी चाहिए। तो जो भर्ती बोर्ड का अगर आंसर किया जाएगा ना तो उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड कुछ मल्टीपल आंसर होंगे उन्हें इग्नोर करेगा, कुछ क्वेश्चन को इनवैलिड कर देगा। और आप हो सकता है चैट जीपीटी RWA और एग्जामपुर गूगल पे तो अलग अलग आंसर बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि बोर्ड का अलग ही अपना आंसर माने, तो उससे भी डिफरेंट देखने को आएगा। और देखिए कम्युनिटी पोस्ट अगर आप चैनल पर जुड़े थे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, बहुत ही आपको हेल्प होगा बहुत ही। और देखिए ये 7 दिन पहले हम ये जो है अपना डाले हुए हैं
तो आप हमारा भी जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर वीडियो पे आए तो एक बार अगर आप एसएससी पुलिस और रेलवे के लिए प्रिपरेशन करते हैं, देखिए मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है एसएससी पुलिस रेलवे के नाम से। सभी मैथ को पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक को देखिए चैप्टर वाइज पढ़ा दिए हैं। पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, मिक्सर, औसत, देखिए सभी को सर टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, पाइप, नाव, धारा, इन सभी चैप्टर को कंप्लीट अरिथमेटिक को पढ़ा दिए हैं, साधारण ब्याज सहित सभी को। तो आप जरूर एक बार चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट जरूर देखें और मैथ का चैप्टर वाइज क्लास जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप कट ऑफ से मत घबराइए, क्योंकि जो भी कट ऑफ होगी, आप जो भी अपना स्कोर किया, अगर आपका स्कोर अगर 240 के आसपास बन रहा है तो आप आराम से 230-40 बन रहा है तो फिजिकल के 110% आप एलिजिबल हैं। और अगर 250 के आसपास बनाए तो आराम से फाइनल सिलेक्शन के भी आप प्रबल दावेदार रहेंगे, क्योंकि 250 से ऊपर बता दिए कि मात्र आपको जोड़िएगा तो 25 से 30% कैंडिडेट ही निकलेंगे, यानी कि लगभग 8-9 हज़ार जो भर्ती है वही उन लोगों के बीच में जा रही है। बाकी बची भर्ती एवरेज स्टूडेंट के बीच में बटेगी और एवरेज स्टूडेंट में जिस शिफ्ट को नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा उस शिफ्ट के ज़्यादा कैंडिडेट इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं एक सटीक आंकड़ा मिले तो उसके लिए अपना स्कोर और अपना शिफ्ट जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्ले जरूर चेक